हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उनको आपको विस्तृत बिल्कुल जानकारी के साथ आपको एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोला जा रहा है हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर या फिर रोपड़। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से जो हड़प्पा नामक स्थल है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, ना कि भारत में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये सभी के सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। चाहे वो लेखपाल का पेपर हो, यूपी पुलिस का हो, एसआई का हो और या फिर हेड कांस्टेबल का हो, सभी के सभी रेलवे में भी पूछे गए हैं। इसलिए मैंने सभी क्वेश्चन को एक साथ मिला करके ये सीरीज बनाई है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है स्क्रीन पर। बोला जा रहा है यहाँ पर, अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी। यहाँ पर अब आपको बताना है कि अलेक्जेंडर जो था उसने भारत पर चढ़ाई कब की थी या आक्रमण कब किया था। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि अलेक्जेंडर कौन था। सबसे पहली बात, अलेक्जेंडर कौन था ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है अगर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। अलेक्जेंडर किसको कहते थे, सिकंदर को। किसको कहते हैं, सिकंदर को अलेक्जेंडर बोला जाता था। और सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया 3rd नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सम्राट अशोक ने अपनाया था। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा धर्म था जिसको सम्राट अशोक ने अपनाया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए बौद्ध, जैन, इस्लाम या फिर ईसाई। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर इसका बताना होगा कि सम्राट अशोक जो थे उन्होंने किस धर्म को अपनाया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 4th नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर, सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे। आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए कौन आए थे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फिर डेनिश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा पुर्तगाली। क्या हो जाएगा, पुर्तगाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पर 5th नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर, टोडरमल किससे संबंधित थे। आपको बताना है यहाँ पर जो टोडरमल थे वो किससे संबंधित थे। आपको ऑप्शन दिए गए हैं भूमि सुधार के कार्यों से, सैनिक कार्य से, भवन निर्माण कार्य से या फिर चित्रकारी से। तो आप में से काफ़ी बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि चित्रकारी से संबंधित थे, क्योंकि यहाँ पर टोडरमल के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों को यही पता होगा कि चित्रकारी से संबंधित थे, लेकिन आप गलत हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमि सुधार के कार्यों से, मतलब ए नंबर आपका सही होगा। अब यहाँ पर टोडरमल के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। तो टोडरमल कौन थे, मेन बात ये है, ठीक है। तो टोडरमल आपके कौन थे, तो अकबर के नवरत्न जो थे, सम्राट अकबर जो थे मुगल शासक, उनके जो नवरत्न थे उनमें से एक का नाम था टोडरमल, ठीक है। और इनको क्या दिया गया था, इनको भूमि सुधार के कार्य दिए गए थे कि भूमि में क्या क्या चल रहा है ये सभी सुधार करने वाले कार्य इन्हीं को दिए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 6 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। आपको यहाँ पर बताना है कि बाजार नियंत्रण की जो प्रणाली थी वो किसने प्रारंभ की थी। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर शाहजहां। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो भी थी उसके अंतर्गत क्या होता था कि बाजार का जो भी कार्य होता था वो उसको नियंत्रित किया जाता था, दुकानों की व्यवस्था अच्छे से कराई जाती थी, ये सभी कार्य थे। तो इसको किसने प्रारंभ किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया 7th नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। आपको बताना है
है कि खजुराहों की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो आप में से काफ़ी बच्चों को पता भी होगा ये क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश जो आपका लगता है वहाँ पर ये जो खजुराहों की जितनी भी गुफाएं हैं वो सभी के सभी वहाँ पर स्थित हैं। अब एक बात ये आती है कि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है, तो यहाँ पर आपको बताना क्या होगा कि मध्य प्रदेश में जो स्थान है वो कौन सा है, तो छतरपुर जिला जो है उसी के करीब में ये मंदिर स्थित है और ये गुफाएं स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 8 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं। अब देखिए जो ब्रिटिश सरकार है तो यहाँ पर बोला गया कि जो ब्रिटिश सरकार है उनकी सरकारी जो रिपोर्ट होती हैं, जो भी रिपोर्ट आती हैं सरकारी, तो उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू बुक। क्या बोला जाता है, ब्लू बुक उसको बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 9 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु कौन थे। आपको यहाँ पर बताना है कि जो सिख थे उनके 10वें गुरु कौन थे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं जो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 10 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। आपको यहाँ पर बताना है कि थर्मामीटर जो था उसका आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन क्या दिए गए, एडिशन, गैलीलियो, न्यूटन या फिर फ़ारेनहाइट। अब आप इसको बहुत ही आसान तरीके से लर्न कर सकते हैं कि थर्मामीटर में आपका क्या दिया गया रहता है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेल्सियस तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा, आपको ऑप्शन क्या मिला, फ़ारेनहाइट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 11 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो साधारण नमक होता है, खाने वाला जो नमक होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको पता होगा कि साधारण नमक जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर 12 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि खारा पानी जो होता है उसमें कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम या फिर क्लोरीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाना है, पहले आप सोच लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए 13 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने के लिए प्रयोग होता है। मतलब आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस गैस का यूज़ बेहोश करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं मेथेन, अमोनिया, क्लोरीन या फिर क्लोरोफार्म। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप में से सभी बच्चों को पता होगा कि क्लोरोफार्म जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफार्म आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका देखिए रासायनिक सूत्र क्या होता है, CHCl3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है, CHCl3 होता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। बोला जा रहा है यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। आपको यहाँ पर बताना है कि भोपाल गैस जो घटना हुई थी वो कौन सी गैस के लीक होने के कारण हुई थी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भोपाल गैस त्रासदी हुई कब थी। तो ये आपकी कब हुई थी, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि भोपाल गैस त्रासदी जो थी वो हुई थी आपकी 2 दिसंबर सन 1984 ईस्वी को। कब हुई थी, 2 दिसंबर सन 1984 ईस्वी को हुई थी और ये 3 दिसंबर 1984 तक रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, ये आपको बताना था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 15 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। आपको यहाँ पर बताना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने,
उसके बाद आपको दिया गया है सुभाष चंद्र बोस ने, उसके बाद भगत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप में से काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि आज़ाद हिंद फौज का नाम किससे मिलता जुलता है, चंद्रशेखर आज़ाद से। तो आप में से काफ़ी बच्चे गलती कर देंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ पर टिक कर देंगे, जो कि आपका रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, उनका नाम था रास बिहारी बोस। किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है 16 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। आपको यहाँ पर बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो था, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है, उसका नियम जो था वो किसने दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूटन। क्योंकि आपको पता ही होगा कि न्यूटन जो थे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 15 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर बोला गया था मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम, 1350 ग्राम, मतलब 1350 ग्राम। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 18 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो भारत का संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा 22 लिखा हुआ है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भारत का जो संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और ये मान्यता किस अनुसूची के अंतर्गत दी गई है, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 19 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है। आपको बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो हॉकी मैच होते हैं उनकी टाइम पीरियड या अवधि कितनी होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 70 मिनट्स, मतलब 70 मिनट उसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये भी आता है क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी बार ये पूछा गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रेट बैरियर रीफ है क्या। तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है। क्या है, सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है, जो कि कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो स्थित है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस आज के सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ आपके लिए, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। चलिए मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।